जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वदा भला, सर्वदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हमारे मन में कई बार आता है कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं कि वो हमारी पूरा प्रार्थना सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हम एज़ अ सेवादार या कह सकते हैं छोटी-मोटी सेवा, जैसे गुरुजी हमें अ, अपने सत्संग में बुलाती हैं, तो कहीं हमें वहाँ पर झाड़ू लगानी पड़ जाए, या हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहाँ हम झाड़ू लगा रहे हैं, या गुरुद्वारे में जाके आप बर्तन धो रहे हैं, तो ये भी सेवा ही है संगत जी। तो हमारे मन में कई बार ये आता है कि भगवान हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मेरी कदर भी हो रही है सेवा की या नहीं हो रही? क्योंकि हम मानस का पुतला है संगत जी, और क्या है, मिट्टी से बने हुए हैं। तो हमारे मन में दुनिया भर के डाउट आते हैं, और गुरुजी भी कहा करते थे कि नीवा होके चलना चाहिए। तो बस उसी पर आधारित एक मैं आपके साथ में बात शेयर कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सेवा का असली अर्थ क्या है वह हम समझते हैं। कभी-कभी मन के अंदर एक हल्की-सी आवाज़ उठती है, मैं जो सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उसकी कोई कदर है भी या नहीं? ऐसा ही एक सेवादार था। वो रोज पंडाल में झाड़ू लगाता था। ना कोई तारीफ, ना कोई पहचान, बस चुपचाप अपनी सेवा में लगा रहता। एक दिन झाड़ू लगाते-लगाते उसका मन थोड़ा उदास हो गया। सोचने लगा, मेरी सेवा की तो किसी को दिखती ही नहीं है, इसका क्या फायदा? उसी समय बाबा जी वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी उदासी को तुरंत पहचान लिया। प्यार से बुलाकर पूछा, बेटा, मन क्यों भारी है? सेवादार ने अपने दिल की बात कह दी। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत गहरी बात समझाई। जिस जगह तुम झाड़ू लगा रहे हो, कल वहीं हजारों संगत बैठकर सत्संग सुनेगी। अगर ये स्थान साफ ना हो तो उनका मन भटक जाएगा। तुम्हारी ये छोटी सी सेवा हजारों आत्माओं को मालिक से जोड़ने का जरिया बन रही है। फिर बाबा जी ने एक अनमोल बात कही, जो सेवा बिना दिखावे के, बिना किसी फल की इच्छा के की जाती है, वही सच्चे अर्थों में सच्ची सेवा होती है। और मालिक ऐसी सेवा का फल हमेशा ब्याज समेत देता है। यह सुनकर सेवादार की आंखें नम हो गई, और उसका देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। अब वो हर रोज सेवा करता था, जैसे खुद बाबा जी के सामने खड़ा हो। आज की सीख, अब हमें इस बात से क्या सीख मिलती है कि सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। हर सेवा किसी न किसी की भलाई से जुड़ी होती है। निष्काम भाव से की गई सेवा को ही सच्चा माना जाता है। हम नहीं जानते हमारी कौन सी छोटी सी सेवा किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाती है। बहुत ही प्यारी कहानी बोल लीजिए या मोटिवेशनल की बात कह दीजिए। कितने सच्चे और थोड़े शब्दों में बाबा जी ने कितनी प्यारी बात समझाई कि जो सेवक था उसके मन से हमेशा के लिए उदासी दूर हो गई, और वो अपने सेवा कर्म में फिर से दुगनी शक्ति के साथ जुड़ गया। तो संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, वहां पर सेवा करते हैं, तो हमारे मन में कई बार ईर्ष्या भी हो जाती है, अहंकार की स्थिति भी हो जाती है, और कई बार हम नकारात्मक विचारों में भी गिर जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वो सेवादार के साथ हुआ, वह नकारात्मक विचारों से गिर गया था, और कई बार संगत के मन में यह अहंकार भी पैदा हो जाता है कि मैं तो मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ मुझे ही चुना गया है, तो उसमें अहंकार की भावना आ जाती है। तो संगत जी, इसलिए गुरुजी भी हमेशा कहा करते थे, नीवा होकर चलो, हमेशा सच के साथ चलो, और नकारात्मक विचारों को खुद से बहुत दूर तक रखो।
ताकि आप नकारात्मक विचारों में अगर घिर रहे हो, तो गुरु जी का मंत्र जाप करिए, गुरु जी का स्वरूप देखिए और उनसे अरदास कीजिए कि हे प्रभु, हे मालिक, मुझे गलत रास्ते पर चलने से बचा लो। तभी देखिए आपको तुरंत गुरु जी सँभाल लेंगे। बहुत ही प्यारा। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय, जय गुरु जी।